Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new topic, exercise 9.6 is dependent on the linear differential equation of order 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लीनियर इक्वेशन और ऑर्डर 1 होगा तो उसका इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इनसे dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 होना चाहिए प्लस y के साथ p और इक्वल टू के बाद q, तो वेर p एंड q आर कांस्टेंट एनी कांस्टेंट नंबर अदरवाइज फंक्शन ऑफ x, तो देखो वेर p एंड q आर द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, यानी p एंड q x वाले फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट, p एंड q में y फंक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, सपोज द एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 10x, तो q हुआ 10x एंड p मीन्स x। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1, तो आइडेंटिफाई कर दिया, तो डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स y इंटू आई एफ, आई एफ मीन्स द इंटीग्रल फैक्टर, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेशन नहीं करना है, राइट हैंड साइड में ये टर्म्स का खाली आपको इंटीग्रेशन करना है, वेर आई एफ इज इक्वल टू, तो ई रिज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है p और p से e रिज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी आई एफ आपको फाइंड करना है। ओके, और वो वैल्यू आई एफ की यहाँ पे पुट करना है और आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन ही है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पहले से आपने सॉल्यूशन लिख दिया, बट आई एफ पुट करके ओनली वन टाइम से इंटीग्रेशन करना है। अगर क्वेश्चन dx बाई डी वाई के फॉर्मेट में हुआ, then px is equals to q, तो where p and q are the constant otherwise is dependent on function on y, और फॉर्मूला उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy, वेर इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dy, अदरवाइज dy बाई डी एक्स है तो इंटीग्रेशन e इज टू इंटीग्रेशन p dx, और dx बाई dy है तो इंटीग्रेशन p dy। तो ये सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा क्वेश्चन को और पी एंड क्यू फाइंड करना है, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है, और इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करके ये सॉल्यूशन ऑलरेडी है आपके पास, उसमें पुट करके सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.6 यार क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो कंपेयर करो, कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देख सकते हो ये पी वाई और ये क्यू, पी एंड क्यू इज डिपेंडेंट ऑन कांस्टेंट अदरवाइज फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर पी एंड क्यू में कहीं वाई टर्म नहीं है, तो वेर हियर पी इज इक्वल टू, कंपेयर करो तो पी इज इक्वल टू 2 एंड क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसे ही पी मिले तुरंत ही आप इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करोगे, इंटीग्रल फैक्टर यानी ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, that is e raised to integration 2 dx, we get integration 2 that is 1, okay, टू कांस्टेंट आगे 1 का इंटीग्रेशन होगा x, that is e raised to 2x, इंटीग्रल फैक्टर इज e raised to 2x। स्टूडेंट्स 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रल फैक्टर यानी p फाइंड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, और e raised to p dx दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल फैक्टर। तो नाउ द जनरल सॉल्यूशन, next point, the general solution is, तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। तो नाउ यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, y एज इट इज इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है आपके पास e रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q मीन्स यहाँ पर है साइन एक्स आपके पास, इंटू ई रेज टू 2x dx प्लस c। नाउ अरेंज करते हैं यहाँ पर y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स dx प्लस c। देखो स्टूडेंट्स ये ओनली फॉर वन टर्म ये है, इसका ही आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूवी वाली मेथड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप सॉल्व कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में एक ये पॉइंट भी हमने क्लियर किया था
कि अगर क्वेश्चन ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, यानी ई रेज टू एक्स के साथ साइन या कॉस फंक्शन अगर है आपके पास, तो इसका सॉल्यूशन होगा ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट आप ई रेज टू एक्स के साथ साइन या कॉस अगर मल्टीप्लाई में है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो कंटिन्यूस करते हैं y इंटू ई रेज टू टू एक्स एज इट इज। ईयर कंपेयर करो, a इज इक्वल टू टू एंड b इज इक्वल टू वन। वी गेट ई रेज टू टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ब्रैकेट में a sin x दैट इज टू sin x माइनस b cos x, b मीन्स वन cos x प्लस c। वी गेट y इंटू ई रेज टू टू एक्स is equals to e raised to 2x upon 5 2 sin x minus cos x plus c। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये भी आपका सही ऑप्शन है, आंसर है। अदरवाइज आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, e रेज टू टू एक्स से डिवाइड कर दो, यार 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c अपॉन ई रेज टू टू एक्स दैट इज c इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स। तो ये भी जनरल सॉल्यूशन है आपका। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट p एंड q कंपेयर करके फाइंड करना है, फिर इंटीग्रल फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है ही ऑलरेडी, उसमें आपको बस खाली पुट करके इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स। तो कंपेयर करो, हियर p इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x। तुरंत ही इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर मीन्स ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स दैट इज ई रेज टू 3 dx, 3 कांस्टेंट दैट इज ई रेज टू 3x। तो इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट द जनरल सॉल्यूशन इज, तो आपके पास ऑलरेडी जनरल सॉल्यूशन है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं और पुट करेंगे। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर is equals to integration of q into if dx plus c। तो वैल्यूज पुट करते हैं, here y as it is, integral factor is e raised to 3x is equals to q means e raised to 3x, sorry e raised to minus 2x and if integral factor मिला e raised to 3x dx plus c, that is a y into e raised to 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, बेस सेम, पावर का एडिशन मीन्स ई रेज टू एक्स डी एक्स प्लस सी। दैट इज द फाइनल स्टेप, वाई इंटू ई रेज टू 3x, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू एक्स प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। अदरवाइज आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी आंसर सही है, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो, ई रेज टू 3x से डिवाइड करो तो ई रेज टू माइनस 2x प्लस सी ई रेज टू माइनस 3x। तो आपने ई रेज टू माइनस 3x से डिवाइड कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ओके, तो हियर p इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही 1/x एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल फैक्टर फर्स्ट फाइंड करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स लॉग मॉड x। ओके, और बेस e ऑलरेडी है, e लॉग ई कैंसिल होगा तो आपको आंसर मिलेगा x, दैट इज द इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू x। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर, बट द जनरल सॉल्यूशन इज आपके पास फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, y एज इट इज, इंटीग्रल फैक्टर ऑलरेडी आपके पास है x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, मीन्स xy is equals to integration of x cube that is x raised to 4/4 plus c. This is the general solution. Okay, x से डिवाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज भी आप रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हियर p इज इक्वल टू sec x एंड q इज इक्वल टू 10x। तो p एंड q आपके पास है, तुरंत ही इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करोगे। इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हो log mod sec x प्लस 10x, e रेज टू log mod sec x प्लस 10x। log में बेस e आप जानते हो, मीन्स e log बेस e इज कैंसल, वी गेट द sec x प्लस 10x। तो आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल गया sec x प्लस 10x। जैसे ही इंटीग्रेशन का इंटीग्रल फैक्टर मिला, तुरंत ही आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज हियर y into integral factor is equals to integration of q into integral factor dx plus c। y as it is, integral factor is the sec x plus 10x, sec x plus 10x is equals to integration of q, q आपके पास है 10x और ब्रैकेट में है sec x plus 10x dx। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 को अंदर मल्टी कर दो, दैट इज sec x इंटू 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx प्लस c। ओके, तो राइट हैंड साइड में दोनों के इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपके पास है y इंटू sec x प्लस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन है आपके पास sec x, और 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस एक्स। 10 स्क्वायर को आप सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी 10x माइनस एक्स प्लस c लिख सकते हो। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में देखो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यानी आपको dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनेगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो नाउ हियर dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ओके, आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हो, 10 मीन्स साइन अपॉन कॉस, और कॉस स्क्वायर यानी डिनोमीटर में आपके पास कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस क्यूब हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर आप ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। कंपेयर करो तो p आपको क्या मिलेगा, हियर p इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स एंड q इज इक्वल टू 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, एक्स के फंक्शंस होने चाहिए। तो ना जैसे ही आपको p मिला, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x। ओके, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रल मिला फैक्टर e रेज टू 10x। तो सॉल्यूशन आपके पास है इसका, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। y एज इट इज इंटीग्रल फैक्टर दैट इज e रेज टू 10x, q एज इट इज यानी q की वैल्यू आपके पास है 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू 10x इंटू ई रेज टू 10x dx प्लस c, दैट इज द y इंटू ई रेज टू 10x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा है, फॉर्मूला भी नहीं है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम एज्यूम करते हैं, लेट 10x इज इक्वल टू t,
जैसे ही टी एज्यूम किया तो 10x का होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन शॉर्ट ये सेक्स स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कैंसिल हुआ, उसकी जगह पर हम डी टी लिखेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप, तो नाउ पुट करते हैं वैल्यू उसमें, दैट इज वाई इंटू ई रेज टू 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह पर t इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ई रेज टू टी इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज डी टी प्लस सी। टी इंटू ई रेज टू टी मीन्स आपके पास है स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यू वी वाली मेथड से, तो ये होगा u और v मीन्स ई रेज टू टी। तो नाउ नेक्स्ट y इंटू ई रेज टू 10x इज इक्वल टू यू मीन्स t इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू टी माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेशन यानी 1 ई रेज टू टी डी टी प्लस सी। क्या किया है अप्लाई यहाँ पर आपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मीन्स आपको मिलेगा y इंटू ई रेज टू 10x इज इक्वल टू टी इंटू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी प्लस सी। ई रेज टू टी कॉमन निकाल दो, y इंटू ई रेज टू 10x इज इक्वल टू ई रेज टू टी कॉमन दैट इज t माइनस 1 प्लस सी। नाउ पुट करो वैल्यू y इंटू ई रेज टू 10x ई रेज टू टी, ई रेज टू टी की वैल्यू यहाँ पर ई रेज टू 10x और t मीन्स 10x माइनस 1 प्लस सी। ये भी आंसर सही है। अदरवाइज स्टूडेंट्स यहाँ पे ई रेज टू 10x से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई रेज टू माइनस 10x। ओके, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन, लास्ट टू स्टेप दोनों आपके जनरल सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम x से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हियर p इज इक्वल टू 2 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करो, आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स डी एक्स। नाउ ई रेज टू 2 कॉन्स्टेंट, आगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, वी गेट ई रेज टू 2 लॉग एक्स। ओके, वी गेट ई रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर, बेस लॉग का ई होगा, वी गेट एक्स स्क्वायर। तो आपको इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पर मिला स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन भी आपके पास है, तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। नाउ y एज इट इज, आई एफ मीन्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q मीन्स आपके पास है x इंटू लॉग एक्स, ओके, इंटू आई एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो नाउ यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में ही यू वी वाली मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, यू एन वी एज्यूम करो, और ये आपको स्टूडेंट्स आगे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था यू वी वाली मेथड, और 7 चैप्टर में भी आपने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये सॉल्व सेल्फ ट्राई करना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में देखो, डी वाई बाई डी एक्स के आगे जो मल्टी है उससे डिवाइड कर दो, तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। ओके, तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स कट हो गया, दैट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कंपेयर करो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हियर p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ओके, एंड
q इज इक्वल्स टू 2/x²। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? यहाँ पर जब आप p जिसको भी एस्यूम किया है उसका इंटीग्रेशन करते हो आइए फैक्टर के लिए, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पी डी एक्स, दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। तो नाउ ई रेज टू डिनोमीटर का डेरिवेशन आप देख सकते हो, लॉग एक्स का डेरिवेशन क्या होगा? 1/x ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो यानी लॉग मॉड डिनोमीटर यानी लॉग मॉड लॉग एक्स ऑलरेडी बेस ही है, लॉग ई कैंसिल होगा तो आपको रिमेनिंग टर्म्स मिलेगा लॉग एक्स। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल गया लॉग एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जनरल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन y into integral factor integration q into integral factor dx plus c. Now put the value y as it is. If means log x, q means here 2/x² into log x dx plus c, that is a y into log x, टू कांस्टेंट आगे फर्स्ट मैं log x लिख रहा हूँ इंटू एक्स रेज टू 2 दैट इज x रेज टू -2 dx प्लस c। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स है u और ये होगा v, तो u एंड v आपके पास है स्टूडेंट्स, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है u v वाली मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले डी एक्स से डिवाइड कर दो। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1+x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी एक्स कैंसल इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। अब कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1+x² इज इक्वल्स टू कॉट एक्स अपॉन 1+x²। अब देख सकते हो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हियर p इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1+x² एंड q इज इक्वल्स टू कॉट x अपॉन 1+x²। नाउ नेक्स्ट जैसे ही p मिला तुरंत ही इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रल फैक्टर दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1+x² dx। तो ई रेज टू डिनोमीटर का डेरिवेशन देखो न्यूमरेटर में है 1+x² का डेरिवेशन 2x, दैट इज लॉग मॉड डिनोमीटर। ओके, ई लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1+x², दिस इज द इंटीग्रल फैक्टर। तो आपको यहाँ से देखो स्टूडेंट्स इंटीग्रल फैक्टर मिल गया। ऑलरेडी आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास है, तो फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। वैल्यूज पुट करते हैं y एज इट इज, इंटीग्रल फैक्टर दैट इज 1+x², q मीन्स हियर cot x, q की वैल्यू आपके पास है cot x अपॉन 1+x² इंटू 1+x² dx प्लस c। ऑलरेडी यहाँ पर डिनोमीटर और न्यूमरेटर में जो फैक्टर है वो कैंसिल हो रहा है, वी गेट y इंटू 1+x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेशन आप जानते हो स्टूडेंट्स क्या होगा, लॉग मॉड साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका जनरल सॉल्यूशन। ओके, इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, पैटर्न पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट एक्स से डिवाइड कर दो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स -1 प्लस वाई कॉट एक्स। एक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब वाई वाले टर्म साथ में लिखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x प्लस कॉट एक्स, वाई कॉमन इक्वल्स टू 1। अब कंपेयर करो तो आपको यहाँ से मिलेगा हियर p इज इक्वल्स टू 1/x प्लस कॉट एक्स एंड q इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1।
जैसे ही p मिला, p को हम लिखेंगे, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे p से, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p मीन्स 1/x प्लस cot x dx। तो ना दोनों को सेपरेटली अप्लाई करते हैं, 1/x दैट इज द log x एंड cot x दैट इज log mod sin x, यानी log सेपरेट लेते हैं, दैट इज e रेज टू log ऑफ x इंटू साइन एक्स, कैंसिल हुआ तो आपको आंसर मिलेगा x इंटू साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल गया। जैसे इंटीग्रल फैक्टर मिलता है स्टूडेंट्स, हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन की फॉर्मूला आपके पास है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। नाउ y एज इट इज, इंटीग्रल फैक्टर आपके पास है x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ q मीन्स 1 इंटू x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास है x इंटू साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में है तो यूवी वाली मेथड से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x मीन्स u एंड साइन एक्स मीन्स v। ओके, अभी आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहला डिफरेंट क्वेश्चन है फर्स्ट। तो फर्स्ट हम dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज द dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स के साथ पी वाई होना चाहिए और इक्वल टू क्यू एंड पी एक्स के फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसको सेपरेटली आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट हम इन्वर्स लेंगे, दैट इज द डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब रूल्स के रिलेटेड देखो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई यानी माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, वेर पी एंड क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट, अदरवाइज एक्स वाला यहाँ पर। ओके, तो डी एक्स बाई डी वाई है तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस एक्स और यहाँ पर वाई। पी एंड क्यू किसके फॉर्मेट में होने चाहिए, वाई के फॉर्मेट में। और यहाँ पर लिख सकते हो आप वेर पी इज इक्वल्स टू -1 एंड क्यू इज इक्वल्स टू वाई, यानी रिवर्स फॉर्मूला हुई डी एक्स बाई डी वाई की। तो फर्स्ट आपको ई रेज टू इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रल फैक्टर की फॉर्मूला होगी ई रेज टू पी डी वाई, यानी ई रेज टू इंटीग्रेशन -1 डी वाई, दैट इज ई रेज टू माइनस वाई। ओके, तो आपको यहाँ पर मिला ई रेज टू माइनस वाई। नाउ नेक्स्ट द जनरल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर टी एक्स प्लस सी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो y ऑलरेडी आपके पास एज इट इज। ओके, तो इसकी इंटीग्रल फैक्टर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर y की जगह पर क्या होगा, x आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो x as it is integral factor, that is e raised to minus y, q means here y into e raised to minus y dy plus c। स्टूडेंट्स देखो, दो प्रोडक्ट में है दोनों टर्म्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, x इंटू ई रेज टू माइनस वाई एज इट इज। व्हाट इज द u मीन्स हियर y, ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना होगा अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड, y का डेरिवेशन दैट इज 1 ई रेज टू माइनस वाई अपॉन -1 डी वाई प्लस सी। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ओके, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट रिटर्न में लिख दिया है। x इंटू ई रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू ई रेज टू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस ई रेज टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। तो नाउ नेक्स्ट x इंटू ई रेज टू माइनस वाई ई रेज टू माइनस वाई प्लस ई रेज टू माइनस वाई अपॉन -1 प्लस सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ई रेज टू माइनस वाई से डिवाइड कर दो सबको, वी गेट x इज इक्वल टू -y -1 प्लस
c इंटू ई रेस टू माइनस वाई। देन फाइनल आंसर x प्लस, ओके, ई रेस टू माइनस वाई से डिवाइड किया स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर, तो डिनोमीटर में क्या आएगा, ई रेस टू माइनस वाई, सी अपॉन ई रेस टू माइनस वाई। तो x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू वाई, न्यूमरेटर में आ गया यानी पॉजिटिव हो गया। तो ये हुआ आपका जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो वाई डी एक्स इज इक्वस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वस टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। नाउ द डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वस टू, सेपरेटली अप्लाई करो, माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई। ओके, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वस टू वाई। तो देखो स्टूडेंट्स, ये डी एक्स बाई डी वाई वाला फॉर्मेट हुआ, तो कंपेयर करो यहाँ पर, तो हियर टी इज इक्वस टू वन बाई वाई एंड क्यू इज इक्वस टू वाई। अब आपको ये सेल्फ ट्राई करना है यहाँ से। ओके, सेकेंड वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, ओके, डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी, बस खाली फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx is equals to y upon x plus 3y square. That is the dx by dy is equals to x plus 3y square divided by y. तो नाउ नेक्स्ट, दोनों को सेपरेटली अप्लाई करो, dx by dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो x by y प्लस 3y। तो नाउ डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वस टू 3y। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप कंपेयर करो, तो हियर p इज इक्वस टू माइनस वन बाई वाई एंड q इज इक्वस टू 3y। तो इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, माइनस कॉन्स्टेंट वन अपॉन वाई दैट इज लॉग वाई, माइनस पावर में ले जाके आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रल फैक्टर आपको मिलेगा वन बाय वाई, और फिर आपको जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो सॉल्यूशन इसका होगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर, y की जगह पर x इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्मूला में आपको पुट करना है। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग के 1 to 12 नंबर के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको ऑलरेडी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। ओके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करके सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 15 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें सेम डिटो क्वेश्चन, ओके, बट आपको यहाँ पर क्या करना है कि उसका जनरल सॉल्यूशन के बाद आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इक्वस टू साइन एक्स। ओके, तो हियर क्वेश्चन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू वाई इज इक्वस टू साइन एक्स। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंपेयर करो, हियर ई इज इक्वस टू टू टेन एक्स एंड क्यू इज इक्वस टू साइन एक्स। जैसे ही p मिला तुरंत ही इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ टू टेन एक्स डी एक्स, दैट इज ई रेज टू टू टेन एक्स का होगा लॉग मॉड सेक एक्स। ओके, तो ये होगा आपका इंटीग्रल फैक्टर, बट ये टू है यहाँ पर मल्टी में, उसको हम पावर में ले जाएंगे। ओके, फिर ई लॉग ई कैंसल हो जाएगा, दैट इज द ई रेज टू लॉग मॉड सेक एक्स स्क्वायर, बेस ऑलरेडी ई है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल गया। आगे भी इन्फॉर्म किया था कि ओनली फॉर 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंटीग्रल फैक्टर। जैसे ही इंटीग्रल फैक्टर मिले तुरंत ही आप यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। तो वैल्यूज पुट करते हैं, y एज इट इज इंटीग्रल फैक्टर आपके पास होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू क्यू, क्यू मीन्स यहाँ पर है आपके पास साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो नाउ वी गेट वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन, यानी एक सेक को लिखो तो 1 अपॉन कॉस, एक सेक एज इट इज साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा 10, 10 इंटू सेक लिख सकते हो आप, यानी सेक एक्स इंटू 10x। क्यों ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, कि उसकी फॉर्मूला इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। दैट इज y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पर पुट करना होगा, पुट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई/3। तो पुट करते हैं, देखो y 0 दैट इज 0 एंड कॉस पाई सेक पाई/3, सेक पाई/3 दैट इज 2 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू क्या मिला आपको -2। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो आपको मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स -2। तो ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज स्टूडेंट सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करो 1/cos स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे cos x मिलेगा और -2 cos स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से अपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला फॉर्मेट भी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में फर्स्ट क्वेश्चन को फॉर्मेट में लाना होगा 1+x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1+x² divided by 1+x² we get dy/dx plus 2xy upon 1+x² is equals to 1/1+x² the whole square। कंपेयर करो तो हियर t is equals to 2x upon 1+x² and q is equals to 1/1+x² the whole square। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स p मिला, तुरंत ही आपको इंटीग्रल फैक्टर मिलेगा। इंटीग्रल फैक्टर इज ई रेज टू इंटीग्रेशन p dx, दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1+x² dx। तो सॉल्व करोगे तो आपको ई रेज टू डिनोमीटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में, दैट इज अ लॉग मॉड डिनोमीटर, दैट इज 1+x², ई लॉग ई कैंसिल हुआ, दैट इज अ 1+x²। ओके, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो आपको यहाँ से जनरल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला आपके पास है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी। पुट करो वैल्यू y इंटू 1+x², q की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 1/1+x² द होल स्क्वायर इंटू 1+x² dx प्लस सी। वी गेट y इंटू 1+x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+x², वन टाइम कैंसिल हो गया, dx प्लस सी। 1/1+x² की फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास tan इनवर्स x, दैट इज y इंटू 1+x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो आपको पुट करना है, तो पुट क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड 0, tan इनवर्स 1 दैट इज पाई/4 प्लस सी, तो आपको c मिलेगा -पाई/4। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या हो गया, y इंटू 1+x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस -पाई/4। This is the general solution for given differential equation. Now next question number 15. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स अरेंज करते हैं, dy/dx इज इक्वल -3 cot x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x।
तो हियर p इज इक्वल टू -3 cot x एंड q इज इक्वल टू sin 2x। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सेल्फ ट्राई करना है। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मॉड साइन एक्स, यानी यहाँ से आपको इंटीग्रल फैक्टर मिलेगा। देखो इंटीग्रल फैक्टर ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स मीन्स ई रेज टू -3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, ई रेज टू -3 कॉट एक्स यानी लॉग मॉड साइन एक्स। ओके, -3 पावर में ले जाओ, दैट इज ई रेज टू लॉग साइन एक्स द होल क्यूब -3 मीन्स आंसर मिलेगा आपको साइन एक्स रेज टू -3 मीन्स फाइनल आंसर 1/sin क्यूब एक्स। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रल फैक्टर, और ये अब आपको सेल्फ ट्राई करना है, जनरल सॉल्यूशन में पुट करके सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये एक प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, बट अगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर अगर कन्वर्ट हो गया तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी 0 0 में से पास हो रहा है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स एंड वाई का एडिशन जितना है। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वाई is dy by dx. And what is the dy by dx? dy by dx is the sum of the coordinate of the point, यानी x coordinate and y coordinate के एडिशन जितना हुआ, तो मीन्स dy by dx माइनस y इज इक्वल्स टू x। अब कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो p इज इक्वल्स टू -1 एंड q इज इक्वल्स टू x। अब इंटीग्रल फैक्टर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, बट खाली यहाँ पर आपको क्या करना था कि इक्वेशन फॉर्म में ये कन्वर्ट करना था। अगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, अगले लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद 0 0 यहाँ से पुट करना है आपको, तो आपको उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट यानी x प्लस वाई, ओके, इज कर्व इज एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5। तो देखो स्टूडेंट्स, यानी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज द x प्लस वाई कितना है, तो dy बाई डी एक्स है। ओके, टेंजेंट से 5 मोर देन 5 यानी एक्सीड यानी 5 ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो, अब ये क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, रूल्स के रिलेटेड dy बाई डी एक्स भी है। ओके, प्लस यहाँ पर क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो पी वाई फॉर्मेट होना चाहिए, तो मीन्स माइनस वाई, वाई सामने आया, और यहाँ पर ओनली फॉर एक्स वाला टर्म दैट इज एक्स माइनस 5। तो कंपेयर करो, तो हियर p इज इक्वल्स टू -1 एंड q इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेल्फ ट्राई। लास्ट में यूवी वाली मेथड पी एन क्यू का जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे उसमें पुट करोगे तो आपको यूवी वाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x से डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। तो व्हाट इज द p? p मीन्स -1 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू 2x। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करना है इंटीग्रल फैक्टर दैट इज द IF। तो फॉर्मूला क्या होगी, ई रेज टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स दैट इज ई रेज टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स दैट इज लॉग एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ई रेज टू लॉग एक्स रेज टू -1, ई लॉग ई कैंसिल दैट इज एक्स रेज टू -1 मीन्स आंसर इज 1 बाई एक्स, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
तो 19 है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब रूल्स के रिलेटेड डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई है आपके पास, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कंपेयर करो, हियर पी इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो नाउ इंटीग्रल फैक्टर क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। वी गेट ई रेज टू इंटीग्रेशन पी मीन्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो नाउ डिनोमीटर का डेरिवेशन देखो क्या होगा, 2y, तो 2 से मल्टी 2 से डिवाइड, बट माइनस 2y होगा तो माइनस से भी मल्टी माइनस से भी मल्टी, दैट इज ई रेज टू माइनस 1/2 लॉग मॉड 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस 1/2 को हम पावर में ले जाएंगे, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2। ई लॉग ई कैंसल हुआ, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2। डिनोमीटर में ले जाओ, यानी 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 मीन्स फाइनल आंसर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंसेप्ट एक्सरसाइज 9.6 यहाँ पर कंप्लीट होता है।